आपके 9 भाई बहन हैं, तो आपने भी छोटे भाई बहनों को कई बार बचाया होगा डांट वगैरह से, ऐसे हुआ है? नहीं, मैंने तो पढ़ने दी भाई। अच्छा, पढ़ने दी। कभी उस दौरान ऐसे पुलिस वालों से मुखातिब हुए, ऐसे जेल वेल में जाने की? और सुबह को जो पुलिस स्टेशन है हम्म। वहाँ पे 1-2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अ फिल्म यू हैड अ रिग्रेट टू डू, कोई है ऐसी फिल्म? अरे जनाब, क्या बात कर रहे हो? वो बड़े अजीब से इंसान हैं। अच्छा। वो कहीं भी जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ पे कई महीने रहते हैं। अभी भी कुर्ग में कहीं पड़े हुए हैं वो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपका किरदार एनएसडी के दौरान या कभी भी आपसे स्नैच कर लिया और आपको बहुत दुख हुआ हो? और मैं जैसे सुना और मैं रोने लगा। मैंने सर, मैं तो अपने दोस्तों को इसीलिए लेके आया था कि मैं हूँ इसमें, ये कर दिया। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद में कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। जाकिर खान भाई की ये बहुत सुंदर सी पंक्तियां मैंने इसलिए कही क्योंकि आज हम जिनसे मुखातिब हो रहे हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में शून्य से शुरुआत करने वाले और अब प्रोड्यूसर्स के बजट में शून्य आगे लगाने वाले हैं। जी हाँ, हमारे फेवरेट और आपके भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम नवाज भाई। क्या हाल है नवाज भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत एक अच्छा नंबर। इंट्रोडक्शन दिया यार आपने। कैसे हैं आप? बढ़िया। बस बढ़िया। अच्छा, रउतू का राज जो जी। फिल्म का नाम है और बहुत सुंदर ट्रेलर, कॉमिक पूरा भरा हुआ, और उत्तराखंड में शूट हुई है पूरी फिल्म। जी। आपका पुराना रिश्ता है उत्तराखंड से? हाँ, मेरा आप पुराना रिश्ता बचपन है। में भी रहे हैं वहाँ हाँ, पर? मैं जहाँ रहा पे हूँ, इवन ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया है, गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी हरिद्वार से। हम्म। और मेरे जो ब्रदर थे वो भी वहीं देहरादून में काफ़ी रहे हैं, अब भी रह रहे हैं। काफ़ी सालों से रह रहे हैं, मेरे ख्याल से 30-40 साल हो गए उनको रहते हुए वहाँ पे। हाँ। क्या बात है। अच्छा, जब वापस गए शूट के दौरान तो रिलीव हुआ, नॉस्टैल्जिया आया थोड़ा हाँ, सा? चूँकि मैं वहाँ गया हूँ, रहा हूँ हम्म वहाँ हम्म पे हम्म उन हम्म जगहों पे, हम्म। मसूरी के पास ये गाँव है, रौतू की हाँ बेली हाँ नाम है, हाँ 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 रावतों का गाँव। हाँ। तो बड़ा खूबसूरत गाँव है वो। वहाँ की जो ये है पनीर बड़ी फ़ेमस है। हाँ, पनीर हाँ। के लिए बहुत जाना जाता है। अच्छा, फ़िल्म का जो ट्रेलर है उसमें सस्पेंस भी बहुत है, कॉमेडी भी बहुत है। अब जो बात करते हैं डायरेक्टर साहब की तो वो हैं राज आनंद सुरपुर सर, हुँ। ठीक है? तो उनकी जो पिछली फ़िल्म थी वो थी क्विक गन मुर्गन इन 2009, अगर हम बात करें, और अब ये तो मतलब जब पता लगा कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं इस फ़िल्म को, तो आपने उनसे पूछा कि इतने साल वो मतलब पैसे इकट्ठे कर रहे थे इस फ़िल्म के लिए या फिर आपके जैसे एक महान एक्टर की तलाश में थे? नहीं, वो बड़े अजीब से इंसान हैं। अच्छा। वो कहीं भी जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ पे कई महीने रहते हैं। अभी भी कुर्ग में कहीं पड़े हुए हैं वो। मैंने, भाई आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, पता है? हाँ, हाँ सर, मैं बिल्कुल टच में हूँ और मैं कर रहा हूँ पूरा यहाँ पे अच्छा। बैठा हुआ सारा कुछ। वो कहीं भी जाते हैं, अपना लैपटॉप ले जाते हैं और फिर वहाँ पे सारा काम-वाम करते रहते हैं। वो ओह! ऐसे इतना फ़ास्ट है वो। आपने बात छेड़ी तो बता रहा हूँ मैं हुँ, कि मेरे ख़्याल से एडिटिंग भी उन्होंने कहीं पहाड़ी इलाके में बैठ के की। एडिटिंग भी? हाँ, और ऐसे हैं कि आप ये देखो सर्दियों में, हाँ, जनवरी-फरवरी की सर्दी जो मसूरी के पास के गाँव में हाँ। हम लोग शूट कर रहे थे और वो सिर्फ़ एक टी-शर्ट में हल्का-सा बनियान पहन के ही पूरा टाइम बिता दिया। उनको ठंड भी नहीं लगती उनकी। ये तो गज़ब हाँ, वो इंसान है। यौगिक बॉडी है उनकी। वो जो थर्माकोट के ऐड आते हैं ना उसमें उनको रखना चाहिए हाँ, उनको रखना चाहिए। अच्छा, हाँ, पहले तो मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा अपने पापा की तरफ से क्योंकि आप भी 9 भाई-बहन हैं और मेरे पापा भी 9 भाई-बहन। बहुत बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है 9 भाई भाई-बहन। अरे सबके सामने हो। नहीं, हमारे यहाँ पे होता है कि हमें रक्षाबंधन भी मनाना होता है, तो हमें हाँ, एक फार्म हाउस बुक करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं मना पाते, एक घर में आ ही नहीं पाते इतने सारे ओह लोग। माय गॉड! तो अब मैं उनकी वाइफ़ें भी होंगी सबकी, तो सबकी बहुत बड़ा परिवार हो बहुत गया बड़ा, होगा मतलब तो। 50-60 जने तो आपस में क्लोज़ परिवार में आ जाते हैं। सही है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं तो आपके 9 भाई-बहन हैं, तो आपने भी छोटे भाई-बहनों को कई बार बचाया होगा डाँट वगैरह से, ऐसे हुआ है? नहीं, मैंने तो पढ़ने दी भाई। अच्छा, पढ़ने दी। क्या बात है। और ऐसे मतलब बड़े भाई सबसे बड़े आप ही हैं मेरे हिसाब से। हाँ। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है वहाँ पर कि यार इतने सालों की देख-रेख भी और फिर बाकी चीज़ों पे भी ध्यान? सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि हुँ। कभी-कभी मैं बहुत बड़ा भाई होने की वज़ह से ना बहुत ही अफ़सोस भी होता है। अच्छा। कुछ बदमाशियाँ करना चाहते हैं आप जो नहीं कर हाँ, पाते बचपन में। हाँ, क्यों? क्योंकि आप ज़िम्मेदार होते हो, बड़े होते हो, आप बड़े भाई हाँ, होते ये तो हो। है। तो मेरा मन था मैं कुछ बदमाशियाँ करूँ बट नहीं कर पाया मैं बिकॉज़ ऑफ़ कह रहे मैं अगर करूँगा तो छोटे भाइयों पे क्या असर क्या पड़ेगा, असर इस वज़ह से। पड़ेगा? ओके। अच्छा, राज, रउतू का राज इस फ़िल्म का नाम है। राज शब्द से आपका बड़ा पाला पड़ता है।
ये रवतू का राज, एक विजय राज, आपको याद हो आपके एनएसडी के टाइम पर आप बड़े अच्छे से रहे, उनके साथ ही रहते थे इवन आप। हाँ। और एनएसडी के दिनों में मतलब जब शहर में आप दोनों जाते थे, तो जैसे फ़िल्म में भी पता लगा है पुलिस अफ़सर का आप किरदार निभा रहे हैं। कभी उस दौरान ऐसे पुलिस वालों से मुखातिब हुए, ऐसे जेल-वेल में जाने की वो नहीं, हुई? नहीं, नहीं, ऐसे कोई हम कर्मकांडी ऐसे कोई कांड नहीं किए हमने, जिसकी वज़ह से हमें वहाँ जाना पड़ा। हाँ, जैसे मैं मुंबई में रहता हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। यारी रोड वर्सोवा पे रहता हूँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। वर्सोवा का जो पुलिस स्टेशन है, हुँ, वहाँ पे 1-2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मतलब हुँ। एज़ यारी यारी हुँ, दोस्ती हुँ, में। हुँ। जो वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, वो बहुत अच्छे, दोस्ती थी उनसे मेरी। ओके। कभी आते भी थे वो, तो बैठ के बातें होती, क्योंकि उमंग एक फेस्टिवल होता है। हुँ। उस दौरान जो हर जगह पे वो इनवाइट करते हैं, हर सेलिब्रिटीज़ को हुँ, इनवाइट हुँ, करते हैं, हुँ। जो उस दौरान वो आते हैं, तो बैठ के उनसे बातें-वातें होती हैं। मुंबई की पुलिस जो है बहुत कमाल के लोग हैं वो। हुँ। अ, इट्स नॉट लाइक कि जैसे वो पुलिस वाले हैं, वैसा नहीं, वो एक दोस्त की तरह होते हैं हाँ। आपके, चाहे हम हो या कोई भी आम आदमी, वो उसपे दोस्त की तरह हुँ। बात करते हैं वो लोग। इस मामले में बहुत लोग तो उनके तब उनसे बैठने की अच्छा। बातें हुई, मुलाकातें हुई। अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, तो हमने कहा हम ज़रिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुँचने के लिए। पहला सवाल है, नवाज़ सर आपने कई किरदार निभाए हैं, लेकिन किक में आपके विलन का रोल मेरा फ़ेवरेट है। उसमें आपका मेरे सपनों में 2-4 दफ़ा मुझे डरा चुका है। एक दफ़ा अगर आप मेरे लिए वो वापस कर सकें। अरे यार, अब तो कहाँ रिपीट करूँ, ये कर दिया। ये मतलब तब भी आपने जब किया था तो मतलब बहुत प्रैक्टिस लगी होगी नहीं इसके लिए? नहीं, 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 वो थिएटर में एक्चुअली थिएटर में बहुत 1-2 बार रिपीट किया था उसको मैंने। तो ज़्यादा प्रैक्टिस-वैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाता है। तो छोटे-छोटे नुआंसेस ही तो हैं, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम हाँ, तो ये कुछ है नहीं। बट बहुत डिटेलिंग में हुआ था वो मतलब छप गया था हर किसी के हाँ, दिमाग हाँ। में कि सब कर रहे थे। अच्छा दूसरा है नवाज़ सर आपकी और अनुराग सर की जोड़ी बड़ी कमाल की है। क्या आपका आने वाले समय में उनके साथ कुछ आने वाला है? नहीं, नहीं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, हुँ। बट ये है कि जब भी वो मुझे बोलेंगे, मैं हाज़िर हो जाऊँगा, ये है। मुज़फ्फरनगर से आया आपके लिए सवाल। नवाज़ सर मैं मुज़फ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मुझे एक लड़की बेहद पसंद है। पर समझ में नहीं आता कि उससे इज़हार कैसे करूँ? गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने जिस तरह काला चश्मा आँखों पर और गले में रुमाल लगाया था, मैंने भी लगाया, पर मुझे देखकर उसने अपने भैया को बुलाया। बहुत पिटाई हुई। प्लीज़ मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? अब फ़िल्मों की जो चीज़ें हैं, वो या रियल लाइफ़ में करोगे तो पिटाई होगी यार। तो मतलब हालाँकि वो गलतियाँ मैंने भी की, मैं भी कोई फ़िल्म देख के ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी। अच्छा। मैं बच गया था, लेकिन ये पकड़ा के पिट गया। एग्ज़ैक्टली क्या बट किया था आपने? हैं? एग्ज़ैक्टली क्या किया था आपने? अब रहने दो, छोड़ो यार। फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे मतलब कभी थी छोटी-छोटी, बचपन में चीज़ें कर लेते हैं, फ़िल्मों से इंस्पायर होके आप कर लेते हैं। ओके। हाँ, कौन-सी फ़िल्म थी? किससे इंस्पायर हुए थे? ये तो बता दीजिए। कौन-सी फ़िल्म थी? यही थी, डॉन फ़िल्म थी एक, बच्चन साहब की। बता ही दो, इतना बता दीजिए। अरे, थोड़ा-सा ऐसा करके मैं चल रहा था हाँ। टाइप में उसके सामने, हुँ। तो सुना तो दी। बच गया मैं बस फ़िल्म में। अच्छा जब हम बात करते हैं रवतू का राज की, हुँ। तो मतलब जब हम देखें तो सबसे बढ़िया चीज़ जो इस फ़िल्म की है, वो है कि कॉमेडी भी है और सस्पेंस भी है, जो दोनों साथ में बहुत कम देखने को मिलता है काफ़ी फ़िल्म्स में। पर आपके हिसाब से इस फ़िल्म की यूएसपी क्या है कि अलग देखिए, क्या प्रोमो बनाती है? में देख के आपको लग रहा होगा कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी कर नहीं रहे हैं, वो सिचुएशन ही ऐसी है। सिचुएशनल हम लोग कॉमेडी है। सीरियस हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। हाँ, जो यूएसपी है वो इस फ़िल्म की, वो है पेस। इस फ़िल्म हुँ। का स्लो पेस है और कैरेक्टर भी वैसे ही हैं, और धीरे-धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में आता है, हुँ, 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 हुँ। वैसे-वैसे फ़िल्म जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है। तो स्क्रीन प्ले वाइज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग फ़िल्म है। ओके। अच्छा मनोज भाई से मेरी मुलाकात हुई थी करीबन 10-15 दिन पहले, तो उन्होंने बताया था कि वो जब एनएसडी में थे, तब उनका जो बैंडिट क्वीन का किरदार था, वो उन्हें मिलने वाला था, लेकिन निर्मल पांडे सर को मिल गया था, किसी तरह छीन लिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपका किरदार एनएसडी के दौरान या कभी भी आपसे स्नैच कर लिया और आपको बहुत दुःख हुआ हो इस बात नहीं, एनएसडी के दौरान तो नहीं, वो तो सिर्फ़ थिएटर करते थे वहाँ पे, तो हम लोग उसके बम्बई अलावा? में आके हुए, तो बम्बई में कई कई प्रोजेक्ट ऐसे हुए जो अब फाइनल हो जाते थे, बट एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे जो है आप चेंज कर दिए जाते, तो और ये पार्ट ऑफ प्रोफेशन है इस हुँ। हाँ।
एक बार कमल हासन साहब ने भी बताया था कि आप पार्किंग में रो रहे थे एक दफा किसी। नहीं, उसमें क्या हुआ था कि हाँ, वही हुआ था कि हे राम मैंने फ़िल्म की थी और मैंने एक किरदार किया था उसपे और बहुत इंटरेस्टिंग किरदार था वो, करके अपना आ गए थे। जब उसकी स्क्रीनिंग हो रही थी रिलीज़ होने से 1 दिन पहले, तो फ़िल्म सिटी में दिखाई जा रही थी वो, तो मैं भी अपने 4-5 दोस्तों को लेके गया। तो शुरू होने वाली थी फ़िल्म, उससे पहले कमल जी ने मुझे बताया, मेरे पास आए, बोले नवाज़ अपने दोस्तों को बोल दो कि मैं नहीं हूँ इसमें, तुम्हारा पार्ट कट चुका, क्योंकि वो सेंसर की वजह से सेंसर का कुछ प्रॉब्लम था। और मैं जैसे सुना और मैं रोने लगा, मैंने सर मैं तो अपने दोस्तों को इसीलिए लेके आया था कि मैं हूँ इसमें। तो बोले वो ये हो गया है। बट एनीवे हम लोगों ने फ़िल्म देखी और फ़िल्म तो नो डाउट कमल जी हैं, तो वो मैं भूल गया, अपना दुःख तो भूल गया कमल जी की परफ़ॉर्मेंस देख के, उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया मैं। बट उनके साथ फिर हे राम की मैंने उसके बाद, उसमें मैं डायलॉग कोच था उस फ़िल्म में कमल जी का। और गाए-बगाए जब भी चेन्नई जाना होता है, कभी-कभार मुलाकात हो जाती है कमल जी से, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत एडमायर करता हूँ कमल जी को, उनकी परफ़ॉर्मेंस एज़ एन एक्टर। आई थिंक वो हमारी कंट्री के बेस्ट एक्टर हैं, बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टरों में से एक नहीं, बेस्ट एक्टर ये तौहीन हो जाएगी उनकी, मैं सच बता रहा हूँ मैं। कमल हसन इज़ द ओनली एक्टर, ही इज़ द बेस्ट एक्चुअली। सबसे बढ़िया काम कौन सा लगता है? कोई एक कमल जी की? हाँ। कमल जी की सारी फ़िल्में देखी हैं मैंने। हाँ, कमल जी का तो काम ख़ैर भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक रैपिड फायर आपके लिए सजा है, वो छोटा-सा चंद सवाल। बेस्ट को-एक्टर यू हैव एवर वर्क्ड विद? बेस्ट को-एक्टर राजेश, क्योंकि मैंने 2 फ़िल्में की हैं, हड्डी और रौतू करास। हाँ, दोनों। ही इज़ द बेस्ट को-एक्टर। क्या बात है। योर इंस्पिरेशन इन बॉलीवुड? माय इंस्पिरेशन इन बॉलीवुड? इन बॉलीवुड कमल जी। कमल सर। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड ड्रिंक्स? ये सरेआम मत पूछो यार, ये तो मतलब बड़ा अब तो थोड़ा बहुत तो बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पिया था, अभी पी के ही बैठा हूँ। ऐसा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, योर मी टाइम फेवरेट थिंग टू डू? अकेले बैठ के सबसे ज्यादा क्या पसंद है करना? मुझे अकेले बैठना, अकेले बैठा हूँ तो क्यों करूँ? अकेले बैठा हूँ तो बैठा हूँ मैं, और मेरा सबसे बेस्ट टाइम वही होता है जब मैं अकेले बैठा होता हूँ और जब कुछ नहीं करता। ओके, कुछ नहीं करना, हाँ, बैठे रहो बस। कुछ नहीं करना भी सर बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा टैलेंट है। हमेशा मतलब लिखवा के आए हैं कि कुछ ना कुछ करते ही रहना है। मतलब ऐसा लगता है किसी ने भेजा है नौकरी करते रहो पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं है, कभी-कभी खाली भी बैठना चाहिए, अपने आप को थोड़ा ट्रीट करना चाहिए कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ बैठा रहूँगा। ये और देखो क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। ये तो है। अच्छा, अ फिल्म यू हैड अ रिग्रेट टू डू, कोई है ऐसी फिल्म? अरे जनाब, क्या बात कर रहे हो? मतलब है कि हाँ, है? हाँ, कुछ फ़िल्में हैं, ऑफ़ कोर्स हैं। कुछ नाम? नहीं, नाम तो नहीं खैर मैं बताऊँगा, ऐसा थोड़ा है उसके डायरेक्टर जूता लेके आ जाएँगे। ओके, बेस्ट कैरेक्टर यू हैव एवर प्लेड? मैं खुद ही बताऊँ अपना बेस्ट हाँ, मतलब कैरेक्टर। फिर भी आपके हिसाब से जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं एज़ जिससे मैं रिलेट कर पाता हूँ वो तो हाँ। फोटोग्राफ, ऑफ़ फोटोग्राफ, कोर्स हाँ, हाँ। वो बहुत और बहुत मंटो। मंटो। योर गो टू फूड? गो टू फूड मतलब ये सबसे ज़्यादा कभी भी खा सकता हूँ मैं ये चीज़, ये फेवरेट है खाने में। मुझे तो आप राजमा चावल खिलाते रहो, मैं 1 महीने तक वो खाता रहूँ। दाल राजमा रोटी चावल। खिलाते रहो 1 महीने तक वो खाता हूँ। मुझे कभी वो हुआ ही नहीं कि नहीं। हाँ। दिल्ली में सबसे पसंदीदा जगह कौन-सी थी जहाँ पर जाते रहते थे अक्सर खाने के लिए? नाथू स्वीट जो बंगाली मार्केट में है, छोले भटूरे वाला। मतलब बंगाली मार्केट में सारे एनएसडी वाले जाते थे, मैंने सुना है पंकज त्रिपाठी सर भी जाते थे, आप भी जाते थे, मनोज बाजपेयी सर, सब बंगाली मार्केट में बैठक होती थी ऐसे? नहीं, मैं उनको थोड़े नहीं देख के जाता था, मैं खुद जाता था यार। कि वो भी जाते तो मैं भी जा रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई और मुजफ्फरनगर, तीनों में से सबसे आपकी फेवरेट? एनी टाइम मुंबई ऑफ कोर्स, मुंबई ऑफ एनी टाइम यार। ओशो की फेवरेट लर्निंग आप पढ़ते हैं उनके बारे में? मैंने सुना है। फेवरेट लर्निंग उनकी है कि उनका एक कोटेशन है, और उससे बड़ी एक्टिंग की डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड में। कितना भी बड़ा कोई हॉलीवुड का भी स्टार हो, एक्टर हो, नहीं दे सकता जो ओशो ने दी है एक्टिंग की डेफिनेशन। वो ये है कि किरदार एक्टिंग ऐसे करो जैसे ज़िंदगी जी रहे हो, और ज़िंदगी ऐसे जियो
जैसे एक्टिंग कर रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब। और देखिए ये जो जवाब है ये नवाजुद्दीन भाई ने, मेरे हिसाब से आपने ये जब मतलब ये पहले पढ़ लिया था एक्टिंग लाइन में आने के बाद या फिर बाद में? ये पहले आई थिंक शुरुआत उसके दौरान जब मैं थिएटर कर रहा था उसी दौरान ये कोटेशन और पढ़ी थी तभी कि आपने ये अपनी ज़िंदगी में उतारना अपना लिया शायद, आई डोंट नो वो शुरू कितना सही उतारा है नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ, लेकिन मज़ा तो आया था इसको पढ़ने में। देखिए बहुत सारे राज तो हमें पता लगे, पर रउतू का राज जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 28 जून को जी सिने 5 पर, और देखिए जानिए क्या है आखिर रउतू का राज। बहुत सारे राज इसमें भी पता लगे। कैसा लगा आपको ये पूरा इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।